दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी धरती कितनी पुरानी है? क्या ये बस कुछ हजार साल की है या करोड़ों साल से भी ज्यादा पुरानी? और वो सारे अजीब जीव जंतु जो आज हमें कहीं नहीं दिखते, वो असल में कैसे दिखते होंगे? इन सवालों के जवाब ढूंढने का काम किया एक ऐसी लड़की ने जिसके पास न डिग्री थी, न लैब, न ही बड़े बड़े वैज्ञानिक टूल्स। उसका नाम था मैरी एनिंग। मैरी का जन्म 1799 में इंग्लैंड के एक छोटे से समुद्री कस्बे में हुआ था जिसका नाम था लाइम रिजेस। ये जगह बहुत खास थी क्योंकि यहां की चट्टानें समुद्र की लहरों से कटकर बार बार खुलती रहती थीं और उनके अंदर छुपे होते थे करोड़ों साल पुराने जीवों के निशान। इन निशानों को हम कहते हैं फॉसिल्स। छोटी सी उम्र से ही मैरी के पिता उसे इन चट्टानों पर लेकर जाते थे। वहां से वो दोनों तरह तरह के अजीब पत्थर उठाते जिनमें गोल गोल घुमावदार आकृति होती थी। ये असल में थे एमोनाइट्स, यानी समुद्री घोंघे जैसे जीवों के पत्थर बने खोल। मैरी को यह सब बहुत रोमांचक लगता था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता और उसके पिता की मौत हो गई। घर बहुत गरीब था। पेट पालने के लिए मैरी ने फॉसिल्स इकट्ठा करके बेचने शुरू किए। लेकिन मैरी सिर्फ फॉसिल्स बेचती ही नहीं थी, वो उन्हें ध्यान से देखती, समझती और सवाल पूछती। जैसे, ये हड्डियां किसकी हैं? क्या ये आज भी धरती पर हैं या हमेशा के लिए गायब हो गए? एक दिन 1811 में मैरी और उसके भाई जोसेफ को एक चट्टान में अजीब सी खोपड़ी दिखी। मैरी ने महीनों मेहनत करके पूरी चट्टान खोदी और उसमें से बाहर निकाला एक विशाल का स्केलेटन। वो था इक्थियोसॉरस। नाम से थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका मतलब है फिश लिजर्ड, यानी मछली जैसा दिखने वाला छिपकली जैसा जीव। अब सवाल आया, यह था क्या? क्या यह मछली थी? नहीं, क्योंकि इसकी हड्डियां मछली जैसी नहीं थीं। इसके दांत एकदम नुकीले थे, जैसे मगरमच्छ के। इसके हाथ पैर पंख जैसे थे, जिससे वो पानी में तैर सकता था। असल में यह था करोड़ों साल पहले का एक समुद्री रेप्टाइल जो डायनासोर के जमाने में समुद्रों पर राज करता था। सोचो जरा, उस समय ज्यादातर लोग मानते थे कि धरती बस कुछ हजार साल पुरानी है और जो जीव भगवान ने बनाए हैं वो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन मैरी की खोज ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर ये जीव आज कहीं नहीं दिखते तो इसका मतलब है कि कुछ जीव सच में हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। और यही है एक्सटिंक्शन, यानी प्रजातियों का हमेशा के लिए लुप्त हो जाना। लेकिन मैरी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद 1830 में उसने निकाला एक और अजूबा, प्लेसियोसॉरस। यह जीव और भी अजीब था। इसका शरीर तो छोटा था, लेकिन गर्दन इतनी लंबी कि जैसे सांप को कछुए के शरीर से जोड़ दिया हो। पहले तो लोगों ने सोचा कि मैरी ने शायद हड्डियां जोड़ तोड़कर नकली स्केलेटन बना दिया है। लेकिन जब बड़े वैज्ञानिकों ने जांच की तो सबको मानना पड़ा कि यह जीव सच में कभी मौजूद था। अब सोचिए, इतनी लंबी गर्दन का क्या फायदा? असल में यह पानी में घात लगाकर शिकार करता था। दूर से उसका शरीर दिखाई नहीं देता था, बस गर्दन धीरे धीरे आगे बढ़कर शिकार को पकड़ लेती थी। और फिर 1828 में मैरी ने खोज निकाला उड़ने वाला छिपकली जैसा जीव, टेरोसोर। हां दोस्तों, छिपकलियां भी उड़ सकती थीं। इसके पंख चमड़े जैसे थे और लंबी उंगलियों से फैले हुए थे। मतलब डायनासोर के जमाने में सिर्फ जमीन और पानी नहीं, आसमान में भी ऐसे जीव राज करते थे। मैरी सिर्फ हड्डियां ही नहीं पहचानती थी, उसने एक और बड़ा राज खोला। कई बार फॉसिल्स के साथ उसे गोल गोल पत्थर मिलते थे। लोग उन्हें साधारण पत्थर मानते थे, लेकिन मैरी ने गौर किया कि इनके अंदर छोटे छोटे मछली के हड्डियों के टुकड़े थे। असल में ये थे कोप्रोलाइट्स, यानी जीवों की पत्थर बनी हुई पॉटी। सुनकर मजेदार लगता है ना? लेकिन इसी से वैज्ञानिकों को पता चला कि वो जीव क्या खाते थे। मतलब मैरी ने फॉसिल्स से न सिर्फ उनकी शक्ल दिखाई, बल्कि उनके खाने पीने का राज भी खोल दिया। लेकिन यह सब आसान नहीं था। लाइम रिजेस के क्लिफ्स बहुत खतरनाक थे। कई बार मिट्टी खिसक कर गिर जाती थी। एक बार तो इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ कि मैरी की जान जाते जाते बची, लेकिन उसका प्यारा कुत्ता ट्रे उसमें दबकर मर गया। गरीबी, मुश्किलें, खतरनाक काम, सबके बावजूद मैरी ने फॉसिल्स ढूंढना नहीं छोड़ा। बड़े बड़े वैज्ञानिक उसके फॉसिल्स खरीदते, उनकी पढ़ाई करते और अपने नाम से पेपर लिखते। लेकिन असली मेहनत और खोज करने वाली मैरी का नाम कहीं पीछे रह जाता। फिर भी धीरे धीरे लोग समझने लगे कि मैरी का काम कितना बड़ा है। उसकी खोजों ने यह साबित कर दिया कि धरती बहुत पुरानी है, जीव आते जाते रहे हैं और धरती की परतों में हमारी पूरी धरती की आत्मकथा छुपी है। यही सोच आगे चलकर डार्विन जैसे वैज्ञानिकों को मिली, जिन्होंने बताया कि जीव बदलते हैं और नए नए रूपों में आते हैं, जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। मैरी एनिंग की जिंदगी छोटी रही,
1857 में सिर्फ 47 साल की उम्र में कैंसर से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके फॉसिल्स ने दुनिया का नजरिया बदल दिया। आज लाइम रिजिस में उसकी मूर्ति है, उसके नाम पर म्यूजियम है और दुनिया भर के पेलियोंटोलॉजिस्ट उसे याद करते हैं। दोस्तों, मैरी ने हमें यह सिखाया कि विज्ञान करने के लिए हमेशा बड़ी डिग्री या बड़े लैब की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है जिज्ञासा की, सवाल पूछने की हिम्मत की और सच्चाई को ढूंढने की जिद की। उसने साबित कर दिया कि अगर आप धरती को ध्यान से सुने तो चट्टानें भी बोलती हैं और उनके पास बताने के लिए करोड़ों साल पुरानी कहानियां होती हैं। दोस्तों, ये थी मैरी एनिंग की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी महिला जिसने मिट्टी और पत्थरों से पूरी धरती का इतिहास पढ़ लिया। उसने हमें सिखाया कि जिज्ञासा और मेहनत से कोई भी इंसान असंभव को संभव बना सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इतिहास और विज्ञान की ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी मैरी एनिंग जैसी महान हस्तियों से प्रेरणा ले सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, ज्ञान ही असली ताकत है और जिज्ञासा ही नई खोजों का पहला कदम।